लो कि 15 दिन में पूरा सिलेबस कवर करने को, ये कंबाइंड वीडियो ये सारे स्टेट बोर्ड वाले देख सकते हैं। ये सब की स्मार्ट वर्क करना रहेगा। और सोच, पूरा बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। 200-300 पन्ना तो आता नहीं है आपके पेपर में, 9 घंटे आपको पढ़ने हैं। और हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। और इस वीडियो में बात कर रही हूँ क्लास 10th एंड क्लास 12 बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए। और ये जो वीडियो है कंबाइंड वीडियो, ये सारे स्टेट बोर्ड वाले देख सकते हैं, ये CBSE बोर्ड वाले देख सकते हैं, या ICSE बोर्ड वाले देख सकते हैं। वो जितने भी स्टेट बोर्ड वाले हैं वो लोग भी ये वीडियो को देख सकते हैं, ये वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर इस बोर्ड के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, गुजरात बोर्ड, सारे बोर्ड वाले देख सकते हैं। ठीक, तो जो आपका लास्ट 15 डेज़ का स्ट्रैटेजी होने वाला है, जो लास्ट 15 डेज़ आपका जो टाइम टेबल होने वाला है, जो स्ट्रैटेजी होने वाला है, वो क्या होने वाला है, ये इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा कवर करूँगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें क्योंकि देखो समय बहुत ज़्यादा कम। आप 15 दिन में सोच रहे हो कि 90% मार्क्स स्कोर करना, 90% स्कोर करना, तो बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए आपको क्या करना रहेगा कि स्मार्ट वर्क करना रहेगा। स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे आप, वो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, और टाइम टेबल भी मैं बता रही हूँ कैसे क्या करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है कि आप अगर सोच लो कि 15 दिन में पूरा सिलेबस कवर करने का, कि आप उसमें सोशल साइंस भी पढ़ लो, आप उसमें साइंस भी पढ़ लो, उसमें आप इंग्लिश भी पढ़ लो, मैथ्स भी पढ़ लो, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारी चीज़ें पढ़ लो, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 15 दिन के अंदर इतने सारे सब्जेक्ट्स कवर करना पॉसिबल नहीं है। कि आपका क्या जो सिलेबस है, ठीक है, हम जानते हैं कि एक अगर पूरी बुक है तो उस पूरी बुक में से पूरा बुक आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है। उस पूरे बुक का 20% ही ऐसा टॉपिक होता है जो बार बार आता है और उसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है। पूरा बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए उसमें से कुछ 20% ही ऐसी चीज़ होती है आपके बुक में से जो कि आती है क्वेश्चन पेपर में, और उसी टॉप 20% में से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, और वही 20% जो टॉपिक है वही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, ठीक है, तो आपको 15 दिन में वही 20% चीज़ सारे सब्जेक्ट का निकालना है, और वही 20% जो टॉपिक है वही पढ़ के जाना है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे तो बहुत लंबी चौड़ी बुक होती है, 200-300 पन्ने की किताब है। ठीक है, तो उसमें से क्या होता है कि उसमें से 200-300 पन्ना तो आता नहीं है आपके पेपर में, तो 20% चीज़ें ही आती है, उसी में से वही टॉपिक इंपॉर्टेंट और वही टॉपिक्स में से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको वही सारे टॉपिक्स निकालने हैं। अब ये बोलोगे वो सारे टॉपिक्स आप कैसे निकालोगे, वो सारे टॉपिक्स आप निकालोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके। ठीक है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 10 साल का उठाओगे, फिर 5 साल का उठाओगे, उसमें आप देखोगे कि क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं, कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आप उस टॉपिक को बिल्कुल तैयार कर लेना, उस टॉपिक को बिल्कुल आप तैयार कर लेना, बिल्कुल से बिल्कुल तैयार कर लेना। ठीक है, तो उस तरीके से आपको अपनी चीज़ों को कर दिए। ठीक है, तो पहले प्रीवियस ईयर एनालाइज करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर एनालाइज करने के बाद उसमें से तुमको कुछ टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जो जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हर साल। ठीक है, वैसे टॉपिक पहले लो। ठीक है, उसके बाद अल्टरनेटिव देखो कि अच्छा 2020 में ये क्वेश्चन आया है, फिर उसके बाद 2021 में नहीं है, लेकिन 2022 में यही टॉपिक पे फिर से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो वो भी टॉपिक्स आपको लेने हैं, क्योंकि अल्टरनेटिव करके पूछ रहा है, तो वो सारे टॉपिक्स भी लेना है। ठीक है, 2 साल के गैप पे कोई टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है, फिर 3 साल के गैप पे भी रिपीट हो रहा है, तो वो सारे टॉपिक्स भी आपको एक जगह से इकट्ठा करके लिख लेना, और वो सारे टॉपिक को सबसे पहले तैयार करना है। क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ें तैयार हो तो 70% का कहीं ना कहीं आप पहले ही वो सारे टॉपिक्स को पढ़ के आप तैयार कर ले रहे हो। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें आपको करनी है। अब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि समय नहीं है। और अगर एक सब्जेक्ट रहता तो मैं कह देती कि आप कर लेते, बट यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट की बात नहीं है यहाँ पे। प्लस आपको प्रीवियस ईयर भी लगाने हैं, टाइम अपना भी मैनेज करना है कि इतने टाइम पे आप कितने क्वेश्चंस लगा पा रहे हो, कितने क्वेश्चंस नहीं लगा पा रहे हो। ठीक है, उस हिसाब से मैं चीज़ें बता रही हूँ। ठीक है, ये रही कि आपको कैसे क्या चीज़ें करनी है। अब मैं बताऊँगी आपको दिन के कितने घंटे पढ़ने हैं। दिन के कम से कम आपको 9 घंटे पढ़ने हैं, कम से कम 9 घंटे पढ़ना है। अगर 90% चाहते हो लाना तो कम से कम आपको 9 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, ये कहीं लिख लो। ठीक है, 9 घंटे आपको पढ़ने हैं। और मुझे लगता है कि अब सारे स्कूल्स में आप लोग को स्कूल नहीं जाना पड़ता होगा। मोस्टली स्कूल्स में स्कूल बंद गए होंगे क्लास 10 और क्लास 12 के लिए, क्योंकि अब तक उन लोगों को सिलेबस कंप्लीट कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत क्लोज है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये सारी चीज़ें हैं। तो
अब आपको पूरा का पूरा 9 से 9 घंटे आपको देने ही देने हैं एग्ज़ाम्स के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए अपने 9 घंटे देने ही देने हैं। अब वो टाइम जो है डिवाइड करना है। आप 24 घंटे में से 9 घंटे कहीं से भी निकालो, दिन से निकालो, रात से निकालो, दोपहर से निकालो, शाम से निकालो, मुझे उससे मतलब नहीं है, बट आपको 9 घंटे निकालने हैं और आप डिसाइड करिए कि वो आपको 9 घंटे कैसे निकालोगे, ठीक है। और ये जो है ये बेस्ट टाइम टेबल रहने वाला है आपका लास्ट 15 मिनट के लिए। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, नहीं पता कर पा रहे हो, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो चीज़ें कि हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा रहने वाला है। मैं खुद भी ये वीडियो लाऊंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला, जल्द से जल्द वीडियो लाऊंगी। मैंने बोला था आप लोग से पहले ही कि अगर आप लोग को एक दिन में 2 वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करो कि हाँ आपको चाहिए, बट किसी ने कमेंट भी नहीं करा कि हाँ आप लोग को वीडियो चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग को कुछ चाहिए तो आप बोलो कि मैं 2 से 3 वीडियो एक दिन में मैं ला दूँगी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि रोज़ एक वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ तो वो सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो बताइए, ठीक है। चलो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।